गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल एलियो अपडेट से। गाइज, आज का जो डिस्कशन है ये हमारा तुम लोगों से ये बीकॉम एंट्रेंस 2021 के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। और इसमें क्या होगा कि मैं तुम लोगों को टॉप 50 एमसीक्यू बताऊंगा। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यू बताऊंगा और उसमें से तुम्हें 20 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। भले ही कुछ ऑप्शन नंबर चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेगा और उसी तरीके से रहेगा। पहले टॉप 50 है तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, चाहे वो 2019 का एंट्रेंस रहा हो चाहे 2017 का, हर बार रिपीटेड होता है। बस इसमें क्या होता है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन सा दिया था? भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कॉल्ड एफ डब्ल्यू टेलर। तो भाई ये पक्का कंफर्म है, 100% ये क्वेश्चन आने वाला ही है। तो इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जर्नल बुक्स क्या होता है? भैया जर्नल बुक्स में हम पर डे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि प्राइमरी बुक किसको कहते हैं? तो जर्नल बुक्स में जो होता है उसी को प्राइमरी बुक भी कहते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट के साथ भैया आर्ट्स भी चलता है, साइंस भी चलता है। अब ऑप्शन सी है तो बोथ ए एंड बी तो सही होगा ही होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी हमेशा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हर्जबर्ग थ्योरी वर्क ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नॉन एज। देखो, सबसे पहला हर्जबर्ग की थ्योरी क्या थी कि भैया हाइजीन को बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मोटिवेशन की थ्योरी को दिया है और उन्होंने 2 थ्योरी, तो इसके कैंसर ऑल ऑफ दीज ये सही है। देखो, अधिकतर एक मेरा दोस्त था वो बोलता था कि राहुल यार मैं करता क्या हूँ कि पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्वेश्चन में बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन कितने हैं, पहले तो मैं उनको करता हूँ। लगभग कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे हम लोग के 80 नंबर 80 क्वेश्चन आते थे तो उसमें से 40 करने होते थे। 40 में 6 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें ये ऑप्शन वाले जरूर होते थे, तो उनको पहले मारूँ। तो मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना तब मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया एक्स और वाई थ्योरी किसने दिया था? एम सी ग्रेगर ने दिया था। ठीक है, एक्स और वाई थ्योरी। और वहीं जहां तक बात करें जेड थ्योरी किसने दिया था? भैया विलियम ऑची। इन दोनों तीनों में से एक सवाल तुम्हें मिलेगा, ये चाहे एक्स वाई थ्योरी का पूछ लेगा चाहे जेड थ्योरी का पूछ लेगा, या नाम दे के पूछ लेगा, या कुछ मतलब किसी भी तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फ्योल। और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वो भी पता होगा यार, जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, किसको किसको पता? उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो उसे पढ़ लेना। अगर जरूरत होगा तो मैं 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना अगर नहीं पता है तो। 14 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा। और पीटर एफ ड्रकर को जानते हो, इनका नाम हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो बीएचयू एंट्रेंस हो चाहे वो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाई, मतलब मैनेजमेंट की प्रैक्टिस किसने लिखा था, किसके द्वारा? तो पीटर एफ ड्रकर। ये नाम काफ़ी फेमस है कॉमर्स में, मतलब जो भी बीकॉम एंट्रेंस या एमकॉम एंट्रेंस हर जगह इनका एक क्वेश्चन तो इनके नाम से बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजकल क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, लूजर ग्लिक क्लासिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन मैनेजमेंट के तुमको भी पता होगा 5 फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ऑर्बिट्रेटर थे उन्होंने ये सारे थ्योरीज को इंक्लूड कर दिया। तो हमेशा याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं देखना है, पहले तुम्हें मैनेजमेंट के 5 फंक्शन देखना है। ठीक है, उसके बाद से तुम्हें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि एफ डब्ल्यू टेलर किसके नाम से? तो भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जहाँ तक तुम जानते हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो पूरा मतलब सेट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ काम होता है कि एक एम्प्लॉई किससे, मतलब अपने सबऑर्डिनेट से बात कैसे करेगा इसका। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ए a study relating to the fixing of which organization relationship give a greater job satisfaction and a result in maximum production। देखो, सबसे बड़ा है कि भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि स्टैंडर्ड डिसाइड है कि जितना कहा जाएगा उतना ही करोगे। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है भाई, घूम घूम के काम करेगा तो एम्प्लॉय का मन भी लगेगा और एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब भैया मान लो ये क्वेश्चन तो आता ही है, ये 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री, मतलब जो भी कंट्री की इनकम होती है वो किससे कैलकुलेट होती है, कैसे जाना जाता है? तो वो पर कैपिटल इनकम होता है, एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री।
अब भैया बात करते हैं कि भैया इनकम मतलब नेशनल इनकम के कितने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनेगा, यहाँ पे तीनों मेथड दे दिया होगा, एक ऑल ऑफ दीज दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार के चले आना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ करते हैं। अब भैया द नेशनल इनकम स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दादा भाई नरोजी ने दिया था, याद कर लेना ये नाम कि नेशनल इनकम किसने दिया था, दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। अब एनएसएसओ और सीएसओ, देखो सीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है ये पूछ लेगा, या नेशनल इनकम किसके द्वारा दिया गया था, तो नेशनल इनकम जो दिया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा दिया गया था। और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, तो सीएसओ है। सीएसओ का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिख लेना। और एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब आ जाओ भैया अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। भैया डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबलिटी में क्या होता है भैया कि ये क्रेडिट हो, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इनको फादर लुइस पैस्कल कौन है भैया, तो लुइस पैस्कल जो है वो फादर ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी कब इन्होंने ये किया था, तो भैया 1494 ईस्वी में इन्होंने ये दिया था। तो इन 3 क्वेश्चन में से तुमको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 100%। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मैनेजमेंट कंटेंट सीरीज ऑफ रिलेटेड फंक्शन। तो भैया मैनेजमेंट में क्या होता है, 5 फंक्शन होता है। पहला क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और उसके बाद ऑल ऑफ दीज कर दिए, तो ऑल ऑफ दीज इन्होंने दे दिया आंसर, तो ऑल ऑफ दीज पे ट्रिक मार दोगे। अब यहाँ पे पूरा क्या है, क्योंकि अब अगर पूछेगा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, तो नाम दे दिया होगा चारों का, फिर ऑल ऑफ दीज दे दिया होगा, या 5 फंक्शन होते हैं। 5 फंक्शन तुम हमेशा तुम्हारे लेवल पे जो होगा वो 5 फंक्शन के ही बारे में बात करेगा, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन क्या होता है, अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा विच इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं भैया, कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस प्रोवाइडर रिक्वायर अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस, इफोर्ट। मतलब पूरा क्या होता है कि सबसे लास्ट क्या होता है, मिनिमम इफोर्ट। तो भैया जब तक आदमी में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा काम कैसे करती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि मतलब कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पे किसी एक राइट पर्सन, सही इंसान को सही जॉब पे प्लेस करना होता है। तो भैया स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हमें बताता है कि जो भी मतलब एम्प्लॉई हैं, जो भी मतलब लोग हैं, उनको उनके जॉब पे सही से नॉमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया डिवेंचर होल्डर क्या होता है, भाई ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। अब डिवेंचर होल्डर पे बात कर रहे हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और जान लो। तो डिवेंचर होल्डर को क्या होता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और या कंपनी डूब जाए, कंपनी का कुछ भी हो जाए, लेकिन डिवेंचर होल्डर का पेमेंट क्या होगा, सबसे पहले होगा। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कहते हैं भैया, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट पहचानना तुम्हें आना चाहिए। अकाउंट पहचानने से कम तुम 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो अकाउंट पहचानने से ही दे दिया जाता है। अब भैया गुडविल क्या होता है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। देखो अभी ये रिसेंटली बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था कि गुडविल क्या है। गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब चलो बात करते हैं पार्टनरशिप पे। भैया पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो पार्टनरशिप से बाबू 3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पहला क्या होता है कि पार्टनरशिप का जो मतलब इतनी होता है उसको किस नाम से जानते हैं, फॉर्म नाम से जानते हैं। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है भैया, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। देखो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं भैया, तो 2। और एक कंफ्यूजन सबको रहता है, किस बात का कंफ्यूजन रहता है भैया, कंपनी 1956 में कहा गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 10। और वही 2013 की जहाँ तक बात करें तो मैक्सिमम 100। अब भैया हम क्वेश्चन आएगा और 10 और 100 दोनों नहीं। देखो अगर 10 दिया रहेगा तो ऑप्शन में कुछ कम पार्टनर के नाम दिया, अगर 100 दिया रहेगा तो 100 से ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा पहचानना। और मैक्सिमम इन बैंकिंग बिजनेस में हमेशा कितने होते हैं, 20। और एक कहानी हमेशा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है गार्डनर वर्सेस मरे का, क्योंकि पार्टनरशिप की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के केस से हुई थी, गार्डनर वर्सेस मरे का। तो गार्डनर वर्सेस मरे ने कब दिया था भैया, 1904 में दिया था। और पार्टनरशिप किस एक्ट के अंदर चलता है, तो 1932 एक्ट के चलता है, ठीक है। पार्टनरशिप में फॉर्म से कैसा रिलेशन होता है, तो एजेंट का रिलेशन होता है। भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड जो होता है वो ऑप्शनल होता है। उसमें क्या होता है, पार्टनर अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, नहीं कराना चाहे तो ऑप्शन नहीं कराएगा तो क्या होता है भैया, इक्वल बांटा जाता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो भैया प्रॉफिट कमाना पार्टनरशिप का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इससे मैंने तुम्हें 5-6 क्वेश्चन बताया, इसमें से तुम्हें 3-4 क्वेश्चन जरूर आएगा पार्टनरशिप से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ तुम लोग
सॉल्व कर लोगे। और एक क्वेश्चन ये रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा आता है कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट ट्रेड किया जाता है, तो भैया सबसे पहला नॉमिनल अकाउंट किया जाता है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो पे तो लाइक बनता ही है यार, लाइक कर दो। नेक्स्ट जो होंगे 50 हम नेक्स्ट जो होंगे 25 वो जल्दी हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।